नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मुर्दहिया आत्मकथा हम पढ़ने वाले हैं। यह आत्मकथा डॉक्टर तुलसी राम के द्वारा रचित है। तुलसी राम का जन्म 2 जुलाई 1949 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2015 को। इस रचना का प्रकाशन 1 जनवरी 2010 ईस्वी में हुआ। यह रचना 7 शीर्षक में विभाजित है। अब हम सातों शीर्षक को एक एक करके देखेंगे और उससे पहले हम यह जानते हैं मुर्दहिया का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है शमशान, वह स्थान जहाँ पर मृत व्यक्तियों को जलाया जाता है अथवा पशुओं को भी जहाँ पे दफनाया जाता है। अब हम इस 7 शीर्षकों को देखेंगे, जिसमें भूतही परिवार पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अकाल में अंधविश्वास, चौथा मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा भूतनिया नागिन, छठा चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ की फाका कसी। अब उन्होंने इसे 7 शीर्षक में जो विभाजित किया उसमें है पहला जो शीर्षक है भूतही परिवार पृष्ठभूमि, जिसमें ग्रामीण समाज में अंधविश्वास इतना अधिक है कि बीमारियों का संबंध भूत प्रेत और दैवी प्रकोप से जोड़ा जाता है। किसी को अगर कोई बीमारी हो रही है तो झाड़ फूक और ताबीज़, पूजा पाठ इत्यादि का सहारा लिया जाता था। चेचक को देवी का प्रकोप माना जाता है और उसके इलाज के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया जाता है। इसके दुष्परिणाम से कई बच्चे या तो मौत के मुंह में चले जाते हैं या फिर अगर वो जीवित रहते हैं तो लेखक की भांति लेखक को एक बार चेचक हुआ था, जिसके कारण उनकी एक आँख चली गई थी। मुर्दहिया के आरंभ में लेखक ने लिखा है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। जिस समाज में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों में इतना अंधविश्वास है कि वहाँ नारी और अनपढ़ दलित में अंधविश्वास का होना स्वाभाविक ही है। इसका तो अभी हमने देखा कि लेखक के चेचक की बीमारी में एक आँख चली जाती है। तो इस प्रकार से भूतही परिवार का पृष्ठभूमि दिखाया है कि किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर झाड़ फूक और ओझा के पास जाते थे। ओझा कुछ ऐसे मंत्र बोलते थे जो न समझ में आती है और धारा प्रवाह बोले ही जाते थे और नीम की टहनियों के द्वारा उनके शरीर को इस प्रकार से कुछ अपना नुस्खे उनके पास था जिससे ये बीमारी भग जाएगी, ऐसा कुछ ओझा के द्वारा होता था। अब दूसरे शीर्षक में है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। अब लेखक का इसमें स्कूली जीवन का उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से दलित समाज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा चुनौतीपूर्ण होती है। उनके साथ स्कूलों में तरह तरह से भेदभाव किया जाता है शिक्षक के द्वारा, और अन्य स्वर्ण जाति के जो बच्चे होते हैं वो भी। हालांकि अब यह स्थिति समाज में धीरे धीरे ना के बराबर है, लेकिन उस समय लेखक का जो स्कूली जीवन था उस समय छुआछूत और
एक दूसरे से भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। अकाल पड़ने पर लोगों में यह अंधविश्वास होती थी कि यह कोई जादू टोना या टोटका करने से बारिश होगी, या भगवान की प्रकोप है जो वर्षा नहीं हो रही है। इस प्रकार से जब उस समय कृषि के लिए तरह तरह के साधन नहीं थे और केवल वर्षा पर ही निर्भर होना पड़ता था, तो वर्षा नहीं होने पर लोगों में अंधविश्वास होती थी, और जब वर्षा नहीं होगी तो फसल पैदावार नहीं होता था। तो जब अकाल पड़ती थी वहाँ भी लोगों का अंधविश्वास होता था। चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। यहाँ पर लेखक ने लोक जीवन का वर्णन किया है। उनके जो जहाँ पे लेखक रहते थे उसके पास में ही मुर्दहिया यानी शमशान था, जहाँ पर मृत पशुओं के शव को गिद्ध खाते थे, और खाने के बाद तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे। तो दादी कहती थी गिद्ध और जो गिद्धनिया है वह बहुत ज़्यादा खाली है, इसलिए वह चिल्ला रही है। पांचवा है भूतनिया नागिन। इसमें भी भूत प्रेत संबंधी जो अंधविश्वास है उसे दिखाया है। छठा चले बुद्ध की राह। ज्ञान के मार्ग के तरफ लेखक अग्रसर होते हैं। आजमगढ़ की फाका कसी, जिसमें लेखक अपने जहाँ पे वे रहते हैं आजमगढ़ वहाँ के बारे में बताया है। यह रचना दलित जीवन के ऊपर लिखी गई अनुपम रचना है। इस आत्मकथा में स्त्री पात्र जो है उसमें दादी, चाची, बुआ, माँ के अलावा पराशक्तिधारी स्त्री पात्र में चुड़ैल, भूतनियाँ, प्रेतनियाँ और देवियों के प्रभाव जो जनमानस के भ्रांति को चित्रित करती है। इस आत्मकथा में मुर्दहिया को विशिष्ट महत्व प्राप्त हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जातिगत व्यवस्था में निम्न जाति के लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहा है, वह लेखक ने बड़े ही मार्मिक चित्रण से अपनी आत्मकथा में बताया है। कई स्थान पर वे सामाजिक जो विद्रूपता है उस पर उन्होंने प्रहार किया है, तो कई स्थान पर उनका विशद वर्णन करते हुए पुस्तक की भूमिका में वे स्वयं कहते हैं कि हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक जो तथ्य है वह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने तुलसी राम की आत्मकथा को पढ़ा है, जिसमें तुलसी राम ने एक साथ दो पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की है। इनमें से एक तो जातिगत भेदभाव जनित पीड़ा है जो उन्हें समाज में झेलनी पड़ी, वहीं दूसरी ओर उनके एक आँख के चले जाने के बाद जो पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ी, खास यह कि यह पीड़ा देने वालों में उनका अपना परिवार भी शामिल रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।